एर्तुगरुल गाजी इस्लामी इतिहास का वो नाम है जिसने ओटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी एम्पायर की नींव रखी। वो उस्मान के पिता थे और उन्हीं के बेटे ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक उस्मानी सल्तनत की स्थापना की। एर्तुगरुल गाजी की बहादुरी, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें गाजी यानी अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला योद्धा की उपाधि दिलाई। एर्तुगरुल का जन्म 13वीं सदी लगभग 1191 ईस्वी में तुर्की के मध्य एशिया क्षेत्र में हुआ था। वो काई कबीले से संबंध रखते थे जो ओगुस तुर्कों की एक शाखा थी। उनके पिता का नाम सुलेमान शाह और माता का नाम हैमे आना था। काई कबीला खाना बदोश था, यानी वो एक जगह नहीं रहता था। वे लोग न्यायप्रिय, धार्मिक और युद्ध कला में निपुण थे। जब एर्तुगरुल जवान हुए तब उनका कबीला बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। मंगोल साम्राज्य ने एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इससे बचने के लिए काई कबीला अपना घर छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उनके पिता सुलेमान शाह की फुरात नदी पार करते समय मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद कबीले की बागडोर एर्तुगरुल की। अब एर्तुगरुल अपने कबीले के प्रमुख बने। वह अपने लोगों को सुरक्षित स्थान दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करते हुए पश्चिम की ओर बढ़े। एक दिन रास्ते में उन्होंने दो सेनाओं को युद्ध करते देखा। एक तरफ मुस्लिम सेना थी और दूसरी तरफ क्रूसेडर्स यानी ईसाई योद्धा। एर्तुगरुल ने बिना सोचे समझे मुसलमानों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी छोटी सी फौज के साथ दुश्मनों पर धावा बोल दिया और मुसलमानों को जीत दिलाई। उस मुस्लिम सेना के सरदार थे सुल्तान अलादीन किकोबाद, जो सुल्तान ऑफ सेल्जुक सल्तनत यानी सेल्जुक सल्तनत ऑफ रूम थे। सुल्तान में एर्तुगरुल की वीरता से खुश होकर उन्हें सौगुत नाम की जमीन इनाम में दी। ये वही जगह थी जहां बाद में उस्मानी सल्तनत की नींव रखी गई। एर्तुगरुल ने सोगुत में अपना कबीला बसाया। उन्होंने वहां इंसाफ, भाईचारा और इस्लामी उसूलों पर आधारित शासन शुरू किया। उन्होंने अपने कबीले को मजबूत बनाने के लिए तालीम, तैयारी और तकवा पर जोर दिया। उनकी सेना में अल्प यानी योद्धा थे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे, और आलिम यानी विद्वान जो लोगों को इस्लाम की शिक्षा देते थे। एर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान से शादी की, जो एक नेक और बहादुर महिला थी। उनके बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। हलीमा सुल्तान ने उन्हें 3 बेटे दिए, गुंदूज अल्प, सावजीबे और उस्मान गाजी, जिन्होंने आगे चलकर उस्मानी साम्राज्य की स्थापना की। एर्तुगरुल ने कई युद्ध लड़े, क्रूसेडर्स यानी ईसाई योद्धाओं से, मंगोल सेनाओं से और उन गद्दारों से जो इस्लाम और इंसाफ के खिलाफ थे। हर बार उन्होंने ईमान, हिम्मत और अक्ल से दुश्मनों को मात दी। उनका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि सच्चाई और अल्लाह का कानून स्थापित करना था। एर्तुगरुल सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय हाकिम, शासक भी थे। वे हर विवाद को कुरान और सुन्नत के अनुसार हल करते थे। कबीले के गरीब, अनाथ और बीमारों की मदद करते और कभी अहंकार नहीं करते। उनकी ये लाइन मशहूर हुई। लगभग 1280 ईवी के आसपास एर्तुगरुल गाजी का निधन हुआ। उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष मानी जाती है। उन्हें सोगत तुर्की में दफन किया गया, जहां आज भी उनकी कब्र मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमान वहां जियारत करने जाते हैं। उनके बेटे उस्मान गाजी ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और 1299 ईवी में उस्मानी सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर की नींव रखी, जो आने वाले 600 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत बनी रही। ईमान सबसे बड़ी ताकत है। न्याय और सच्चाई हमेशा जालिम पर भारी पड़ती है। एर्तुगरुल गाजी का जीवन एक मिसाल है, कैसे एक छोटा सा कबीला अल्लाह की मदद और सच्चाई के जरिए पूरी दुनिया में रोशनी फैला सकता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और इंसाफ की दास्तां है।